सो दोस्तों, क्या आपकी स्पार्क जॉब घंटों से प्रोडक्शन में चल रही है और एट द एंड आपको जो इश्यूज आते हैं, एरर आती है आउट ऑफ मेमोरीज के। हम जैसे बहुत सारे डेटा इंजीनियर के लिए कभी ना कभी ये नाइटमेयर रहा है, जब हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, उनमें मल्टीपल ऑपरेशन लगा रहे हैं स्पार्क में, और हमारी जॉब प्रोडक्शन में स्टक हो गई और पता चलता है थोड़ी देर बाद इश्यूज आने लग जाते हैं आउट ऑफ मेमोरी। क्या प्रॉब्लम हमारे अक्सर डेटा में होती है? नहीं, कभी कभी हमारे ज्वाइनिंग स्ट्रैटेजी में गलती होती है कि हमने क्या ज्वाइनिंग स्ट्रैटेजी बैकएंड में यूज की है। तो आज के इसी वीडियो में हम डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे इस ज्वाइन स्ट्रैटेजी का, कि कैसे हम एक करेक्ट ज्वाइन स्ट्रैटेजी या कॉम्प्लिसिटी, जो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि टाइम कॉम्प्लिसिटी, स्पेस कॉम्प्लिसिटी, बिग ओएन क्या कॉन्सेप्ट है, इनकी मदद से प्रोडक्शन में कम से कम कॉस्ट को 50% रिड्यूस कर सकते हैं। मेरा नाम है पंकज और आप मेरे चैनल में देख रहे हैं पंकज आईटी कोडर में स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन की सीरीज। अभी तक आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया तो आप मेरी बहुत सारी वीडियोस मिस कर जाएंगे। तो बेटर है कि आप इसको दबा लीजिए कि जब कभी भी नोटिफिकेशन आए आपको पता चल जाए कि आज एक नई वीडियो अपलोड हो रही है। मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें AI ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ दूसरी सीरीज में। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस, वो मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं ज्वाइन स्ट्रैटेजी इन स्पार्क, और इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा टाइम कॉम्प्लिसिटी के बारे में, कि कैसे एक सही टाइम कॉम्प्लिसिटी को हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलो पहले हम बात करेंगे स्पार्क में ज्वाइन स्ट्रैटेजी के, उसको बोला जाता है स्पीड गेन। हम बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट हैज ज्वाइन की। अगर आपका इंटरव्यू है और आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना है तो आप इस ब्रॉडकास्ट हैज ज्वाइन को कह सकते हो कि ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो कैसे है? सोचो, आपके पास एक बहुत बड़ी टेबल है, फैक्ट टेबल, फैक्ट की सेल्स टेबल। अब आप मेरे से ये डिटेल में मत पूछिएगा कि फैक्ट क्या टेबल क्या होती है, डायमेंशन टेबल क्या है। ये मेरी एक अलग वीडियो सीरीज में जहां मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि फैक्ट और डायमेंशन टेबल क्या है। ये पूरा डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट है, इसमें SCD, नॉर्मलाइजेशन, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए इसमें आपकी एक बहुत बड़ी टेबल है, फैक्ट सेल टेबल, जिसमें मिलियंस में रोज हैं, और हमारे पास जो दूसरी टेबल है वो आपकी एक कंट्री कोड की टेबल है, जिसमें हमारे कम से कम 20-25 रिकॉर्ड है। तो अब प्रॉब्लम क्या आने वाली है गाइस? आप कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में काम, आपकी फैक्ट टेबल का डेटा मल्टीपल नोड्स में पड़ा होगा, मल्टीपल एग्जीक्यूटर में पड़ा होगा, और जब आप ज्वाइन परफॉर्म कर रहे होंगे इस छोटी टेबल में, तो ओवर द नेटवर्क आपका बहुत सारा डेटा फ्लो कर रहा होगा, जिससे कि नेटवर्क कंजेक्शन के इश्यूज आते हैं और एरर आते हैं। तो यहाँ पर एक स्पार्क क्या काम करता है? तो स्पार्क यहाँ पर क्या करता है, वो आपकी जो छोटी टेबल है, वो हर वर्कर के पास जब वो छोटी टेबल पहुंचती है तो वो उसका एक हैश मैप बना लेता है, कहते हैं बिग O1 कांस्टेंट टाइम। अब बात आ रही है गाइस यहाँ पे टाइम कॉम्प्लिसिटी की। तो टाइम कॉम्प्लिसिटी ये होता है कि हम कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन, यानी स्पार्क हैज टू परफॉर्म कंप्लीट द ज्वाइन, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। सपोज कीजिए आपके पास n नंबर ऑफ रोज एक टेबल में और m नंबर ऑफ रोज टेबल्स दूसरे टेबल में। तो यहाँ पे जो बिग O है वो हमको बताता है कि एज योर डेटा ग्रो तो हाउ मच मोर वर्क डज द CPU हैव टू डू। मतलब अगर आपका डेटा बढ़ेगा तो आपका ज्वाइन कैसे परफॉर्म करेगा, ये सब में हेल्प करता है हमारा टाइम कॉम्प्लिसिटी। तो हम लोग इसमें करेक्ट टाइम कॉम्प्लिसिटी और करेक्ट ज्वाइन स्ट्रेटेजी के साथ अपने कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं कि फ्यूचर में अगर डेटा बढ़े तो हमारा ये कोड स्टक ना करे। आगे बढ़ते हैं। तो टाइम कॉम्प्लिसिटी जो हम यहाँ पे यूज करते हैं बेसिकली ब्रॉडकास्ट हैज ज्वाइन में, ये बिग O ब्रैकेट में n+m करते हैं, जो कि काफी हद तक आसान है। अब चलिए मैथ की टर्म में इसको समझते हैं कि m क्या है, n क्या है। तो m मान के चलिए कि छोटी टेबल को रीड करके हैश मैप बनाने का टाइम, और n की बात करते हैं तो बड़ी टेबल को एक बार स्कैन करके मैच करने का टाइम। तो गाइज यहाँ पे आ रहा है हैश मैप। अगर आपको अभी भी हैश मैप के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो मेरा एक पुराना वीडियो पड़ा जहाँ पे मैंने हैश मैप को डिटेल में समझाया है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप हैश मैप को समझ सकोगे और फिर आपको इजी पड़ जाएगा ब्रॉडकास्ट हैश ज्वाइन। तो हैश मैप समझिए गाइज, अगर आपके पास मान लो एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में 10,000 बुक्स पड़ी है, ठीक है, और मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें 10 ऑथरों का नाम। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार मेरे लिए ना ये 10 ऑथर्स की बुक्स सर्च करके बताओ,
तब की है। तो मैं क्या करूँगा, पहला ऑथर देखूंगा और मैं सारी बुक्स को सर्च करूँगा, ठीक है। अब मैं दूसरा ऑथर देखूंगा, फिर सारी बुक को सर्च करूँगा, फिर मैं तीसरा। तो अगर मैं 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो इतने नंबर ऑफ टाइम मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो आप सोच सकते हो कि कितना पैथेटिक है ये मेरे लिए। अब मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे 10 ऑथर है मैं उनका इंडेक्स कर देता हूँ, 10 अलग अलग इंडेक्स में। अब क्या होगा कि मान लो अगर मैं 1 by 1 एक एक बुक को रीड करता हूँ, एक बुक उठाई, मैंने देखा अरे ये तो किंग नाम से, तो मुझे पता है कि वो 10 इंडेक्स में कहाँ है किंग, तो मैं वो बुक जाके मारूंगा। ऐसे करते करते मैं सारे, तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो मुझे 1000 बुक पढ़ने का टाइम मिला और यहाँ पे मेरी 10 ऑलरेडी हैश मैप की फॉर्म में रखी हुई। तो इससे मेरा टाइम कितना बचा, जो मेरे को नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े 10 तो उसके हो गए n, और यहाँ पे 1000 यानी 1000 और 10 यानी 1010 यानी 1010 ऑपरेशन परफॉर्म करे, जो कि बहुत फास्ट है। अगर मैं सबका वो करने लग जाता, मतलब एक एक बार। तो हैश मैप को और भी डिटेल में समझना है तो मेरी वीडियोस को देखिए और मेरे को बताइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा इसके लिए एक अच्छी वीडियो। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करते हैं हम लोग ब्रॉडकास्ट हैश ज्वाइन में, वो क्या करते हैं, बिग ओ ब्रैकेट में n+m टाइम हमें ऑपरेशन लगता है। तो आइए इसको रिकॉल करते हैं कि ब्रॉडकास्ट हैश ज्वाइन होता क्या है। तो अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन रहता है गाइस कि ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट हैश ज्वाइन, क्या ये दोनों अलग अलग चीज है? दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस एक है मैकेनिज्म। आप समझ लिए, ब्रॉडकास्ट ज्वाइन एक मैकेनिज्म है, वो आपको बता रहा है कि भाई आपकी कोई छोटी टेबल है, आप उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, हर एक एग्जीक्यूटर के मेमोरी में डाल दीजिए, हर एक वर्कर नोड की मेमोरी में डाल दीजिए, कि जिससे कि बड़ी टेबल क्या करे, उनको उनसे ज्वाइन परफॉर्म कर सके और हमारा ओवर द नेटवर्क कम डेटा साफ। अब दूसरी बात करते हैं ब्रॉडकास्ट हैश ज्वाइन। ये जो हैश वाला चीज है ना, ये कंसेप्ट लाता है। इसमें क्या होता है, जो हम स्मॉल टेबल को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हर मेमोरी में, वहां पे हम उसकी हैश टेबल बनाते हैं। और हैश टेबल अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि हैश टेबल काइंड ऑफ इंडेक्सिंग हमने एक बार कर दिया और हमारा फिर वो लार्ज काइंड ऑफ। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि छोटी टेबल को हम रीड करके हैश मैप बना रहे हैं और बड़ी टेबल को एक बार स्कैन करके मैच करने का टाइम है। तो यहाँ पे जो कितना टाइम लगा था वो n+1। तो गाइज यहाँ पे चेतावनी, वार्निंग क्या है कि ब्रॉडकास्ट हैश ज्वाइन के साथ जो आप इसमें ब्रॉडकास्ट कर रहे हो छोटी टेबल को, ध्यान रखिएगा वो ब्रॉडकास्ट, वो जो टेबल वो 10 MB से ज्यादा ना हो, डिफॉल्ट साइज। चलो आप इसको बढ़ा भी दो, 100 MB कर दो, 100 MB तक भी कर दो। लेकिन इशू क्या रहता है, जो एग्जीक्यूटर मेमोरी हो ना, कभी वो, अब आप उसकी मेमोरी में रख रहे हो, अगर वो डेटा उसकी मेमोरी से ज्यादा चले गया कभी ना कभी, तो दिक्कत क्या आएगी आपको, एग्जीक्यूटर आउट ऑफ मेमोरी, ये वाली प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ब्रॉडकास्ट है जो है ना, आपको तब यूज करना चाहिए जब आपकी एक टेबल बहुत बड़ी है और दूसरी टेबल आपकी बहुत छोटी है, तो आप छोटी टेबल को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रेटेजी ज्वाइन की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट मर्ज ज्वाइन का। तो गाइज अब जो हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट मर्ज ज्वाइन की बात करने जा रहे हैं। तो शॉर्ट मर्ज ज्वाइन आपका स्पार्क में एक डिफॉल्ट ज्वाइन स्ट्रेटेजी होता है। मतलब कि अगर आप कोई भी ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं, इनर, लेफ्ट, फुल आउटर, जो भी ज्वाइन कर रहे हो, जो आप पढ़ते ही हो बेसिक ज्वाइंस, तो बैकएंड में बाय डिफॉल्ट आपका शॉर्ट मर्ज ज्वाइन काम करता है तो स्पार्क में। लेकिन अगर आपको ब्रॉडकास्ट हैश ज्वाइन करना होगा तो आपको वो प्रॉपर्टी एनेबल करनी है, तो जिससे आप ऑटो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट मर्ज ज्वाइन में आप होता क्या है, तो बेसिकली इसमें 3 स्टेप होते हैं हमारे। ये काम कैसे करता है, तो इसके मेन, इसका राज छुपा है इसके 3 स्टेप में। पहला जो स्टेप है सफल, इसमें सब क्या होता है, सबसे पहले स्पार्क मैचिंग कीज वाले डेटा को नेटवर्क के थ्रू एक ही मशीन पर उसके पार्टीशन भेजता है। मतलब कि अगर मैं बात करूं, एक मेरे पास बड़ी टेबल है, उसकी जितनी भी कीज है उनका एक डेटा एक पार्टीशन में भेज दिया, एक जगह। ठीक है, ऐसे ही दूसरी टेबल का भी उठाएगा तो उसकी जो कीज हो उसका भी डेटा उसी लोकेशन, उसी पार्टीशन, उसी एग्जीक्यूटर में भेजेगा। यानी दोनों टेबल का डेटा मेरा एक जगह आ गया, गॉट इट, पार्टीशनों का डेटा। तो सफल हुआ है, और सफल ऑपरेशन सबसे हैवी होता है, यहीं पे सबसे ज्यादा कॉस्ट लगती है स्टार्टिंग के फेज में ही शॉर्ट मर्ज ज्वाइन में। जब आप, और यहाँ बेसिकली आप डील करते हो 2 लार्ज टेबलों से, इसमें कोई छोटी टेबल नहीं है, इसमें दोनों बड़ी टेबल है, और दोनों बड़ी टेबलों का जो पार्टीशन का डेटा होता है वो आप जब एक सेम एग्जीक्यूटर में लाते हो ओवर द नेटवर्क बहुत सफल होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, अब जो दूसरा फेज आता है इसमें गाइस, वो आता है
हर मशीन पर डेटा को लाइन से लगाया जाता है, यानी इसमें शॉर्टिंग होती है, असेंडिंग ऑर्डर में किया जा रहा है। मान लो दोनों टेबलों का डेटा, पार्टीशनों का डेटा एक एग्जीक्यूटर में पड़ा हुआ है, तो इसमें आपकी शॉर्टिंग होती है और उनको शॉर्ट किया जाता है। अब जो इसमें तीसरा फेज आता है, वो फेज आता है जब दोनों साइड शॉर्टेड हो जाती हैं, तो स्पार्क दोनों को एक साथ स्कैन करता है और मैचिंग रोज को जिप की तरह ज्वाइन कर देता है। तो इसमें जो होता है आपका, इसमें जो ज्वाइन हो रहा है आपका, वो दोनों पार्टीशनों को ज्वाइन कर देता है। अब बात आती है इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे खेल। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसमें गाइस आती है, वो आती है बिग O ब्रैकेट में n log n प्लस m log m। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये n और m तो समझ में आ रहा था, अभी बीच में इन लोगों ने log n और log m क्या डाल दिया। तो इसको मैं बहुत इजी भाषा में आपको समझाता हूँ। इसका मैथ थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने पता है कि किसी भी लिस्ट को शॉर्ट करने में एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, जिसे हम कंप्यूटर साइंस में बिग O n log n कहते हैं, अगर आपने ये अपना पढ़ा होगा साइंस में। तो बात करते हैं n log n। तो पहली टेबल को शॉर्ट करने का टेक्स्ट है, मान लीजिए पहली टेबल को हम शॉर्ट कर रहे हैं, उसका टेक्स्ट लग रहा है, और दूसरे में m log m दूसरी टेबल को शॉर्ट करने का टेक्स्ट लग रहा है। तो अब बात करें n प्लस m, तो शॉर्टेड टेबल को आपस में मर्ज करने का जो टाइम लग रहा है। तो अब आपको थोड़ा बहुत गाइस क्लियर हुआ होगा कि ये जो बिग O ब्रैकेट में n log m प्लस n log m का कंसेप्ट क्या है। तो ये पूरा का पूरा खेल है और इसमें ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, ठीक है। तो क्योंकि शॉर्टिंग सबसे बड़ा काम है, इसलिए हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बिग O ब्रैकेट में n log n प्लस m log m रखते हैं, बोलते हैं। तो ये लीनियर जो हम बोल रहे हैं बिग O n से थोड़ा स्लो है, लेकिन मैसिव डेटा के लिए बहुत सेफ है। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। दो लोग हैं जिनके पास हजारों फाइल्स हैं। पहले दोनों ने अपनी अपनी फाइल्स को A to Z शॉर्ट किया। अब उन्हें मैच करना कितना इजी है, वो बस पहली फाइल उठाएंगे, अगर मैच हुई तो ठीक है, नहीं तो अगली फाइल पर बढ़ जाएंगे। उन्हें बार बार पूरा स्टैक चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज ये कॉन्सेप्ट है टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। तो शॉर्ट मर्ज ज्वाइन में बेसिकली आपकी तीन चीजें होती हैं, जिसमें ह्यूज डेटा आपका सफल होता है, और तीन स्टेप होते हैं आपके। पहला सफल होता है, दूसरा शॉर्ट होता है, फिर जाके आपका मर्ज होता है, शॉर्ट मर्ज ज्वाइन कहा जाता है। फिर जो वो पार्टीशन है उनको वो मर्ज करते हैं। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये वाली यूज होती है। तो अब अगर हम समझे कि शॉर्ट मर्ज ज्वाइन क्यों यूज करें, आप सोच रहे होंगे भैया ये तो स्लो है तो यूज क्यों करें। तो सिंपल, ये डिस्क स्पिल सपोर्ट करता है। अगर रैम कम पड़ जाए तो स्पार्क डेटा को डिस्क पर लिख देता है, पर आपका जॉब क्रैश नहीं होने देता। इसलिए प्रोडक्शन जॉब का सबसे फेवरेट ज्वाइन है। सो दोनों कब ओवरऑल अगर हम बात करें इसकी, तो ये दोनों लार्ज टेबल के लिए है। मतलब कि अगर आपकी लार्ज टेबलें हैं तो आप वहाँ परफॉर्म कर सकते हो। नेटवर्क सफल और CPU शॉर्टिंग की वजह से थोड़ा स्लो है ये, और इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो रही है वो लॉग लीनियर, मतलब 0 n log n प्लस m log m की कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो रही है। तो आई होप आपको शॉर्ट मर्ज ज्वाइन थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पे स्टिल थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि शॉर्ट मर्ज ज्वाइन क्या है, तो मेरे बहुत सारे प्रैक्टिकल सेशन है। ये वीडियो मैं बेसिकली थ्योरेटिकल बना रहा हूँ कि लोगों को समझ में आया। और किसी को अगर मेरा प्रैक्टिकल सेशन देखना है कि प्रैक्टिकली बनकर ये चीज़ें समझाओ, तो आप ये मेरी मेल आईडी है, आप मेरे को मेल कीजिए, अपना नंबर शेयर कीजिए मेरी मेल आईडी पे। आई कनेक्ट विद यू एंड देन वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन ओके। तो अब बात करते हैं हम तीसरे ज्वाइन की, ज्वाइन स्ट्रेटेजी की। सो दोस्तों, अब जो हम तीसरे ज्वाइन स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं शफल हैश ज्वाइन। तो एक्चुअली में ये शफल हैश ज्वाइन है क्या? तो सपोज कीजिए आपकी एक टेबल बहुत बड़ी है और जो दूसरी टेबल है भाई वो इतनी भी छोटी नहीं है कि वो उसको ब्रॉडकास्ट किया जा सके, और इतनी भी बड़ी नहीं है कि मान लो उस पर हमको शॉर्ट मर्ज ज्वाइन परफॉर्म करना चाहिए। अभी कंसेप्ट समझिए, ब्रॉडकास्ट में क्या हो रहा था, एक बड़ी टेबल एक छोटी टेबल,
छोटी टेबल को ब्रॉडकास्ट किया। अभी शॉर्ट मर्ज जॉइन पड़ा, उसमें क्या हो रहा था, दोनों टेबलें बढ़ी है, तो दोनों में सफलिंग हो रही है, दोनों में शॉर्टिंग हो रही है, दोनों में मर्जिंग हो रही है। अब जो तीसरा बात कर रहा हूं मैं, सफल हैश ज्वाइन, इसमें एक टेबल बड़ी है, दूसरी इतनी भी छोटी नहीं है कि साला मेरे को उसको ब्रॉडकास्ट करना पड़े, और इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसमें मेरे को शॉर्ट मर्ज ज्वाइन नहीं करना पड़े। समझ रहे हो? अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें सफल हैश ज्वाइन में क्या होता है कि शॉर्ट मर्ज ज्वाइन में आपको 3 स्टेप याद थे, सफल, शॉर्ट और तीसरा था आपका मर्ज। तो इसमें जो शॉर्ट वाला स्टेप होता है ना, वो स्किप होता है। दैट इज अ ब्यूटी। तो पहले आपका शफल हुआ डेटा, शॉर्ट वाला स्टेप स्किप हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, तो स्पार्क दोनों टेबल को सफल करके मैचिंग कीज को तो एक ही एग्जीक्यूटर पे लाता है, बिल्कुल जो आपका शॉर्ट मर्ज ज्वाइन में हो रहा था। जो दूसरा स्टेप इसमें आता है ना, हैश बिल्ड करता है। इसमें क्या करता है, जो शॉर्ट करने की बजाय, जो मैंने बोला है ना, शॉर्ट को स्किप कर देता है, शॉर्ट करने की बजाय स्पार्क वहां पर छोटी टेबल का हैश मैप बना देता है। समझ रहे हो? और आपको भी पता है कि गाइस हैश मैप कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। तो हैशिंग से आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बढ़ती नहीं है, रिड्यूस हो जाती है। तो वो उसका हैश मैप बना देता है। फिर बड़ी टेबल को स्कैन करके उस हैश मैप से मैच कर लेते हैं, जिससे कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। तो अब बात आती है यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेम जो हमारी ब्रॉडकास्ट में यूज हो रही थी वही वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज होती है। बिग ओ ब्रैकेट में n+1 प्लस इसमें शफल आ जाता है, तो शफल थोड़ा बहुत हमारा। तो पंकज यार ये तो इस हिसाब से बहुत बढ़िया हुआ, ये तो मजेदार चीज है। ठीक है गाइज, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है सफल हैश ज्वाइन के साथ। अभी मैंने बात की थी ना, जो टेबल है ना हमारी दूसरी, वो इतनी भी छोटी नहीं है कि उसको ब्रॉडकास्ट किया जाए, इतनी भी बड़ी नहीं है कि भाई उसकी शॉर्टिंग की जाए। लेकिन यहाँ पर जब जो पार्टीशंस जो बनते हैं छोटी, जिस सेकंड टेबल की बात कर रहा हूँ जिसको, वो यार उसका ना वो हमारे एग्जीक्यूटिव की मेमोरी में फिट आनी चाहिए। मान लो मैं उसका हैशिंग कर रहा हूँ, हैशिंग का डेटा कहाँ जा रहा है, मेमोरी में जा रहा है। और अगर वो कभी वो डेटा इतना ज्यादा ना हुआ कि वो भाई एग्जीक्यूटर की मेमोरी से परे हो, तो शॉर्ट मर्ज ज्वाइन में एक कॉन्सेप्ट था कि अगर वो मेमोरी से ज्यादा होता तो वो डिस्क में स्पिल कर देता। भाई यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, डिस्क में स्पिल कर देता, उसे रैम में ही रहना है वो डेटा। और तभी यहाँ कभी कभी आपको इश्यूज आ जाते हैं, एग्जीक्यूटर आउट ऑफ मेमोरी। तो भाई ये तो मेरे लिए डेंजरस है, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता कि कोई 2 टेबल है उसको ज्वाइन कर रहा हूँ और वो एग्जीक्यूटर में रन टाइम में फट जाए, आउट ऑफ मेमोरी इसका इशू आए, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता अपने उस पर। ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट सफल हैश ज्वाइन को समटाइम्स अवॉइड करता हूँ। अगर मुझे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अपने दोनों डेटा टेबल्स को लेके कि हाँ यार ठीक है मैं जा सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ, तो गो अहेड। ठीक है, अब जो बात करने जा रहे हैं हम अपने चौथे पार्टी। सो दोस्तों, अब जो हम बात करने जा रहे हैं चौथे ज्वाइन की, और मैं तो इसे कहता हूं कि हर किसी को इस ज्वाइन को अवॉइड करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस, जब तक हमें इसका यूज केस ना, जब तक हमें इसकी जरूरत ना पड़े। भाई ये एक तरीके से मेरे को लगता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, बॉम्ब, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है। इसमें क्या होता है, 2 टेबल है, अब दोनों टेबल में मान लो हजार रिकॉर्ड है यार। इन्हीं हजार रिकॉर्डों को अगर इसमें होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ये जो ज्वाइन की बात कर रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस ज्वाइन में क्या होता है भाई, हर एक रिकॉर्ड हर एक रो से मैच करेगा, हर एक रिकॉर्ड हर एक रो से। तो सोचो कितना डेटा बनेगा। इसमें कोई ज्वाइनिंग कंडीशन नहीं है, मैच कर रहे हैं इसमें हर एक रिकॉर्ड को, हर एक दूसरी टेबल के हर एक रिकॉर्ड पे। तो 1000 into 1000 ये हमारा कितना रिकॉर्ड बना रहा है, ये तो मिलियंस में रिकॉर्ड चल रहे हैं। तो ये जितना हो सके अवॉइड करो। एग्जाम्पल सोचो कि एक टेबल है, जैसे अभी मैंने आपको बताया उसमें 10 शर्ट है और दूसरी टेबल में भी 10 पैंट है, तो इनटू कर रहे हो तो 100 आ रहा है। वही मैंने आपको 1000 into 1000 के केस में बताया था। तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो रही है ना भाई, यहाँ पे तो डेंजरस वाली हो। यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n into m यूज हो रही है, मतलब सोचो कि कितना भयानक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है। तो टाइम, तो इसका मैथ की टर्म में समझाता हूँ, बिग ओ n into m का, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर टेबल ए में 1 मिलियन रो हैं और दूसरी टेबल में 1 मिलियन है, दोनों में 1 मिलियन है, तो रिजल्ट कितना होगा गाइस, इमेजिन करो कि 1 ट्रिलियन रोज जनरेट होंगी। तो स्पार्क का क्लस्टर इतना डेटा हैंडल करते थक जाएगा और स्टोरेज फुल हो जाएगी और एंड में जॉब क्रैश हो जाएगी। तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है बिग ओ
n इंटू एम होती है, मल्टीप्लीकेशन पर चलती है, ध्यान रखना। तो बात आती है इसको कब यूज करें, तो इसका तभी यूज किया जाता है जब हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं। जैसे कि मैं अभी सेल्स में काम करता हूँ, मतलब कि ई कॉमर्स की फील्ड में काम करता हूँ, तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मैट्रिक्स बनाना होता है, तब मैं वहाँ पे इसका यूज करता हूँ कि मेरे को मुझे हर एक कस्टमर को हर एक प्रोडक्ट देना है, हर एक प्रोडक्ट रिकमेंड करना है ई कॉमर्स में। मतलब ऐसा वियर्ड केस आता नहीं है कि मतलब मुझे हर एक कस्टमर को सारे प्रोडक्ट दिखाने हैं, तो सोचो कार्टिजन तो करनी ही पड़ेगा। तो अगर मान लो 1 मिलियन कस्टमर है, 1000 वो प्रोडक्ट है, तो सबको दोगे प्रोडक्ट, तो यहाँ पे एक्सप्लोजन तो होगा ही। सो इसके लिए मैं आपको टिप देना चाहता हूँ कि इंटरव्यूज में पूछा जाएगा कि हाउ टू अवॉइड कार्टिजन प्रोडक्ट, तो बताना कि हमेशा एक ज्वाइन की प्रोवाइड करें या फिल्टर लगाएं ताकि डेटा एक्सप्लोजन ना हो। एक ज्वाइन की दें और अवॉइड करें, फिल्टर लगाएं कि हमें ये एक्सप्लोजन से बचा जा सके। तो अगर ओवरऑल समरी की जाए तो यहाँ पे एवरी रो ज्वाइंस विद एवरी रो, मैथ की टर्म में बोला जाए तो n इंटू एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, जिसमें क्वाड्रेटिक है वो, और खतरनाक है, सिर्फ इमरजेंसी में ही टच करेंगे, वरना तो भाई इसे अवॉइड करें। ठीक है, सो गाइस आपको अभी तक चारों ज्वाइन समझ में आ गए होंगे। अब जो लास्ट ज्वाइन बच रहा है वो है हमारा ब्रॉडकास्ट नेस्टेड लूप ज्वाइन। और इस ज्वाइन में गाइस क्या होता है बेसिकली, इस ज्वाइन में हम लोग बात करते हैं कि ब्रॉडकास्ट हेड ज्वाइन पढ़ा था। अगर मैं इसको छोटे में, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, छोटे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर मान लो आपके इक्यू ज्वाइन परफॉर्म नहीं हो रहे, है ना, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि सोचो जहां आपको 2 टेबल ज्वाइन करनी है पर वहां कोई आईडी वाली कंडीशन नहीं है, मतलब आईडी इक्वल टू आईडी करना हो दोनों टेबल में। तो मान लो आपको ज्वाइन करना है जहां टेबल ए का प्राइस ग्रेटर देन होना चाहिए टेबल बी के एवरेज प्राइस, तो यहाँ ना हैश मैप काम आएगा ना शॉर्टिंग। यहाँ स्पार्क यूज करता है ब्रॉडकास्ट नेस्टेड लूप। ये काम कैसे करता है वो पहले मैं समझा दूं, फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो इसका लॉजिक बड़ा सिंपलर है और थोड़ा मेहनती है। स्पार्क छोटी टेबल को ब्रॉडकास्ट करता है, जो हम लोग करते आ रहे थे ब्रॉडकास्ट में, और हर मशीन को भेज देता है। फिर हर वर्कर नोड पर बड़ी टेबल एक एक रो को उठाती है जाती है और छोटी टेबल के साथ सारी रोज के साथ चेक किया जाता है 1 by 1। तो गाइज यहाँ पे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हो, वही वाली आ रही है, कौन सी, शॉर्ट में, कि हर एक से कंपेयर कर। ठीक है, तो अगर हैश मैप होता तो n+1 वाली कॉम्प्लेक्सिटी के साथ काम करता, लेकिन यहाँ पे काम हो रहा है कि हर बड़ी टेबल का हर एक नंबर छोटी वाली टेबल के साथ कंडीशन चेक करा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि हैश मैप ना इक्वल के साथ काम ही नहीं करता, इक्वल के साथ काम करता है, ये तो ग्रेटर देन लेस देन इनके साथ काम नहीं करता। अगर कभी आपकी टेबल में ज्वाइन परफॉर्म हो रहा है और उसमें कभी ग्रेटर देन लेस देन इनके साइड लगे हुए ज्वाइन परफॉर्म कर रही है, तो भाई दिक्कत आने वाली है। तो वहाँ पे दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हर वर्कर नोड पर बड़ी टेबल एक एक रो को उठाता है जाता है और छोटी टेबल की सारी रोज के साथ चेक किया जाता है 1 by 1। तो इससे नेस्टेड लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लूप के अंदर दूसरा लूप चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्कूल में बेसिक प्रोग्रामिंग में करते थे, पढ़ा है ना, फॉर लूप, ये सब। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो बिग O n टाइम्स n, इसमें वही n इंटू m का लगता है, जो कि हमारे पैथेटिक है। यानी अगर बड़ी टेबल का एक पार्टीशन में 1000 रो है, दूसरी टेबल के 100 भी हैं, तो आप देखोगे 100 इंटू 100 करो तो 1 मिलियन आपके बन ही जाते हैं, लगभग 1 लाख कंपैरिजन करने पड़ते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लिकेशन पर चलती है, इसलिए अगर दोनों टेबल थोड़ी सी भी बड़ी हुई तो आपका जॉब हैंग होगा। तो बात आती है इसको कब यूज होता है। तो आप सोचेंगे कि भाई इतना स्लो है तो स्पार्क इसे यूज ही क्यों करता है। रीजन ये है कि नॉन इक्वलिटी, मैंने अभी बात की ना, कहीं ऐसी कंडीशन आपको यूज करनी पड़ जाए जहाँ की ए की वैल्यू आपको देखनी पड़ी जा रही है बी के टेबल से कि ग्रेटर देन ऐसी कंडीशन, तो वहाँ पे हैश मैप बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हैश मैप सिर्फ इक्वल के साथ काम करता है, जो अभी आपको मैंने थोड़ी एक्सप्लेन किया। तो बात करें ब्रॉडकास्ट नेस्टेड लूप हैश जॉइन और कार्टिजन की, तो ये दोनों सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे काम करते हैं, n into m में एक्सप्लोजन होता है। तो हो सके दोनों को अवॉइड करो ज़्यादा से ज़्यादा।
तभी यूज में लाओ जब आपको बहुत ही ज्यादा डिमांड में, मतलब वो चीज परफॉर्म ही करनी पड़ेगी, वरना तो मैं तो इसको अवॉइड ही कर देता। सो अगर समरी इसकी की जाए तो ये नॉन इक्वल जॉइंट पे काम करता है, मतलब इक्वल के अलावा कि कोई भी जॉइनिंग कंडीशन एग्रीटर है सबके लिए काम करता है। काफ़ी स्लो होता है, सिर्फ तभी चलता है जब एक टेबल ब्रॉडकास्ट हो और जितनी छोटी हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने क्वाड्रेटिक बता दी है, m टाइम्स बिग हो चलता है। तो गाइज अब हम बात करते हैं एक ही साथ सारे जॉइंट्स को समराइज करते हैं और फिर इस सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। तो पहले बात करते हैं, ये देख रहे हैं आप मेरे सामने टेबल। सो इस टेबल में आप देखिए ब्रॉडकास्ट हैश, इसकी अगर कॉम्प्लिसिटी आप देखेंगे तो अभी मैंने डिस्कस की थी 0 n+m, ये क्यों हो रही है, हैश मैप की वजह से होती है। और दूसरी टेबल सिंपल है तो इसमें सफलिंग भी नहीं हो रही है, तो ये इसमें एक टेबल छोटी है जो कि 10 MB से कम हो तभी यूज करें उसे। और परफॉर्मेंस की बात करें तो सुपर फास्ट है, मैंने बोला ना ये स्पीड किंग कहा जाता है इसे हमारे स्पार्क में। अब दूसरी बात हो रही थी शफल हैश की, तो ये भी आपका काम करता है बिग O n+m में। मैंने बताया था शफल हैश में एक स्टेप स्किप कर दिया जाता है और वो स्टेप का नाम होता है आपका शॉर्टिंग का, लेकिन इसमें सफलिंग भी होती है। मैं प्लस शफल भी ऐड करना चाहूँगा जो कॉम्प्लिसिटी को थोड़ा बढ़ा देता है। तो बिग O n+m प्लस शफल आप लिख लीजिएगा। और ये इसको कब यूज करें, जब एक टेबल आपकी मीडियम हो, ना बड़ी हो ना छोटी हो, तो ये फास्ट काम करेगा। अब तीसरी जो बात करें शॉर्ट मर्ज जॉइंट, भाई ये देखो ये जरूरी है, इसे डिफॉल्ट क्यों कर रखा है आपको भी पता है रीजन, क्योंकि हमारी अगर इनकेस अगर दोनों टेबल बहुत बड़ी है तो कॉम्प्लिसिटी हमने डिस्कस की थी डिटेल में कि बिग O n log n प्लस m log n की कॉम्प्लिसिटी होती है इसमें, जब दोनों हमारी बहुत टेबल लार्ज होती है। इसमें बेनिफिट बस यही होता है कि log n जो मैंने आपको बताया ना कि अगर इनकेस अगर मेमोरी में डेटा भी आ गया हमारा शॉर्टिंग के टाइम पे, तो शॉर्टिंग के टाइम पे तो आपको पता चल रहा है हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, तो log n इसमें क्या होता है कि अगर मेमोरी में एग्जीक्यूटर की मेमोरी में भी जो हम डेटा रख रहे हैं अगर वो आउट ऑफ मेमोरी चल जाता है तो डिस्क में स्पिल कर देता है, तो ये हमारे लिए सेफ एंड साइड है। हाँ बस ये टाइम लंबा लेता है, वो थोड़ा सा पैथेटिक है, तो आप इसको थोड़ा सा केयरफुली, वैसे तो बाय डिफॉल्ट है तो केयरफुली ये चलता ही है, ठीक है। अब बात आती है कार्टेशियन और ब्रॉडकास्ट नेस्टेड लूप जॉइंट की। ये आपका क्वाड्रेटिक पे काम करता है बिग O n×m टाइम्स, तो इसमें कोई की नहीं होती आपकी बेसिकली, और की होती भी है कार्टेशियन के केस में नहीं होती, लेकिन ब्रॉडकास्ट नेस्टेड लूप के केस में आपकी होती है नॉन इक्वल वाली कंडीशंस होती हैं, और ये एक्सट्रीमली स्लो होता है। तो ये गाइज हम लोगों ने डिस्कस किए सारे ब्रॉड के स्पार्क के जॉइंट स्ट्रेटजी को। तो आई होप आपको ये जॉइंट के थोड़े कंसेप्ट क्लियर होने होंगे कि ये क्या है। और अगर आपको इनके प्रैक्टिकल सेशंस देखने हैं गाइस, तो मेरे चलते रहते हैं सेशंस, और इनकेस अगर आपको वो सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेरी मेल आईडी पे पिंग कीजिए या प्लीज कमेंट कीजिए सेक्शन में। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आया होगा तो मैं दोबारा उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।